आज मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ वो कौन सी पार्टी है, सबको बता देना चाहती हूँ। तो आज आप सबके सामने मैं इसका इनॉग्रेशन करती हूँ। ये मेरी पार्टी है और हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं हंस जी, इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देना चाहती हूँ। आज जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी है वो पूरी ज़िंदगी हम उसको याद रखेंगे और हमेशा हम आपको अपना सपोर्ट देते रहेंगे और आपकी सपोर्ट के बगैर हमारी ये पार्टी कभी भी आगे जा नहीं सकती। ये इसके लिए मैं आपको एक बार फिर अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सब मेंबरों को धन्यवाद। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने राष्ट्रीय आम पार्टी क्यों बनाई, ये सबके दिमाग में ये बात होगी। राष्ट्रीय आम पार्टी हमने इसलिए बनाई कि राखी जी को मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, 20 साल हो गए हैं। मेरे पास अक्सर ही आते थे, हम लोग बैठते थे और इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को सोशल वर्क में और जनता की सेवा करने में, खास करके महिलाओं के लिए मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है। मैं बहुत जगह गई लेकिन मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म कभी ज़िंदगी में मिला नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ से मैं अपना वजूद, अपने आप को लोगों तक पहुँचा सकूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, मेरे ऊपर पे किसी का दबाव नहीं हो। जो मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहूँ वो मैं करूँ। इसलिए मैंने इनको फिर सजेशन दिया, हम लोग बैठे, हम आज से 2 महीने पहले हमने ये सजेशन लिया कि हम आज से अपनी एक पार्टी इंट्रोडक्शन लाएंगे, उसको एस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय आम पार्टी। इसलिए हमने वो पार्टी बनाई है क्योंकि इनकी तमन्ना है, ये चाहते हैं कि मैं दुनिया के लिए, महिलाओं के लिए सोशल वर्क जो मैंने आज तक वहाँ किया, आज मैं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आगे करूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि अब आप सब इनका साथ दो और इनको एक आगे ले जाके इनकी पार्टी को जितने से ज़्यादा वोट दिलाओगे ये जीतेगी और महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए इनके जो दिल में इनकी भावना है उसको हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरूर लोगों तक पहुँचाएंगे। हंस जी के पास क्यों आई? मैं हंस जी को पिछले 20 सालों से जानती हूँ। ये वो सच है, ये वो इंसान है, अगर मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मुझे इनमें गांधी जी नजर आते हैं, मुझे इनमें नेहरू जी नजर आते हैं, मुझे इनमें बाबा अम्बेडकर साहब नजर आते हैं, मुझे सब नजर आते हैं, सारे नेताजी, भगत सिंह नजर आते हैं, हर कोई मुझे नजर आता है। क्योंकि 20 साल से मैं इनको देख रही हूँ। गरीब से गरीब जो भी इनके पास आता है वो खाली हाथ कभी नहीं गया। बहुत सेवा करते हैं जनता की, पूरा एरिया में हर जगह सेवा करते हैं। और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं सच्चे इंसान के पास जाऊं और वो उस बंदे के पास जाऊं जो जनता की सेवा करता है विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी स्वार्थ। ये आखिर रात को और मेरी पार्टी जो है राष्ट्रीय आम पार्टी के प्रेसिडेंट है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने मिलकर नहीं बनाई है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी नॉर्थ वेस्ट, वहाँ की जो वेस्ट साइड है, यहाँ की जो जनता है, हम सब ने मिलकर इस पार्टी को बनाया है। और ये हमारे सेक्रेटरी हैं और हमारे ट्रेजरर हैं पार्टी के। तेजा साहब हमारे फाउंडर हैं, इन्होंने हमें सुपरवाइज किया था। पंजाब सिंह सिद्धू ये भी हमारे पार्टी के फाउंडर हैं। ये चाबा भालिया साहब हैं, ये रविंदर शेट्टी साहब हैं, इनका भी वेलकम करो। ये हमारे दुबे साहब हैं और ये हमारे मंदिर है और ये कम से कम कई सालों से मंदिर के और पब्लिक की सेवा करते आए हैं। और ये हुजैर भाई है हमारे, जो बिल्कुल युवा नेता है इस पार्टी के, राष्ट्रीय आम पार्टी के। मैं चाहूंगा राजीव ठाकुर जी आगे आइए। आइए जी, मीडिया का राखी, आपकी राष्ट्रीय आम पार्टी आप अकेले चुनाव लड़ रही है, कहीं और कुछ लोकसभा चुनाव पे नजर है? हमारे प्रेसिडेंट इस बात का जवाब देंगे। ऐसा है, हम लोग अभी बहुत छोटे हैं। हमने आपको पहले बिगनिंग में बोला है कि हमने सच्चाई के ऊपर चलने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमने अपनी पहली पार्टी के लिए पहला MP राखी सावंत जी को खड़ा किया है। हम दूसरी पार्टियों की तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम पहले एक से शुरू करेंगे, पहले अपने एरिया की डेवलपमेंट करेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं रहता हूँ, मेरा सपना है कि पहले मैं इसको डेवलप करूँ।
इसलिए अभी दूसरे की मैंने डिसीजन नहीं लिया है। हो सकता है कि मैं आगे चल के जब लोकसभा का चुनाव होएगा तब मैं दूसरे लोग खड़े करूँगा। फिलहाल अभी मैं राखी सावंत जी के लिए ही फोकस कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल हंस जी ने कहा कि हमारी हम लोग नए हैं, डेफिनेटली हम लोग नए हैं, छोटी पार्टी है। बिल्कुल बस हंस जी को मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये छोटी पार्टी कैसे हुई? पूरी यहाँ की जनता हमारे साथ है तो कैसे छोटी पार्टी हुई? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी का अनाउंस कर, इसकी क्या वजह? पहले क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि मैं बताऊंगा कि हमने ये पार्टी को एस्टेब्लिश किया था 20 जनवरी 2014 में जी, जिसका प्रोसीजर होता है 30 डेज का पब्लिक नोटिस, जो हमारा 20 मार्च को ख़त्म होता था 30 डेज। और उसके 30 डेज के बाद में किसी की कोई कंप्लेंट हो या किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो उसके बाद में वो लोग बेसिकली प्रोसेस होते हैं जो थोड़ा हमें थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि लीगल प्रोसेस, क्योंकि हमारे को जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 26 मार्च को मिला है, इसलिए हमने आज इसको अनाउंस किया। इसलिए मुझे दिल्ली बहुत भागना पड़ा। राखी 20 जनवरी 2014 से पार्टी गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस बीच आप दिल्ली भी पहुंचती है बीजेपी के पास। तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि राष्ट्रीय पार्टी आप बनाने जा रही हैं और फिर आप बीजेपी में भी जा रही हैं? क्योंकि 14 जनवरी के बाद आप दिल्ली गई हैं, पहले तो नहीं गई। तो क्या पहले तो नहीं पता था कि पार्टी आपकी बन रही है? ऐसा है ये सिर्फ बीजेपी के लिए ऐसे टीवी पे जाके बोला है इन्होंने, कोई पार्टी इन्होंने ज्वाइन नहीं की है। एज पर द पार्टी रूल रेगुलेशन में आप किसी की मेंबरशिप नहीं ले सकते अगर आपने अपनी नई पार्टी बनाई है। आज मेरे को कोई बोलेगा नरेंद्र मोदी साहब के लिए या किसी और पार्टी के लिए, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं उसके में नेगेटिव और पॉजिटिव बोलने का मुझे पूरा हक है। तो इन्होंने इसके अलावा कुछ किया नहीं है। इनको कॉल किया गया, आज भी कॉल्स इनको आती है, लेकिन आज के बाद ये नहीं जाएंगे क्योंकि आज इन्होंने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। आज के बाद आप इनको किसी भी मंच पे देखोगे फिर आप हमको बोलना, क्योंकि हमारी पार्टी का जो फाउंडेशन है और जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 मार्च को हुआ है। और पार्टियों से क्या अलग है आपकी पार्टी में? क्या आप अलग करने वाले हैं? जो और पार्टियों ने नहीं किया वो मेरी पार्टी करके दिखाएगी। जो और लोगों ने नहीं किया वो मेरी पार्टी करके दिखाएगी। गरीबों का जो हक है, जो जनता का हक है, वो उसे मेरी पार्टी, मैं राखी सावंत दिला के रहूंगी। राखी, आपकी पार्टी का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये पार्टी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उनकी याद दिलाता है। जरूर तो क्या फर्क रहेगा आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय आप मैं बताता हूँ। जो राष्ट्रीय है वो हमारा फर्स्ट है, आम आदमी AA आता है, आम आदमी पार्टी। हमारी पार्टी आती है राष्ट्रीय आम AM, उनका आता है AA। उसमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए हमने पहला कदम जो उसका नाम रखा वो राष्ट्र के नाम से रखा है, ना कि आम आदमी पार्टी के। वो जो बोलते हैं वो उनका ब्लफ है, हम ब्लफ नहीं करेंगे। हम लोगों को प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे और अपना खून पसीने से एक लगा के गरीबों का इंसाफ जो हम कर सकते हैं, हमारी पार्टी वो आपके सामने आने वाले टाइम में नजर आ जाएगी। मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके? मुख्य मुद्दे क्या होंगे खास तौर पे और पार्टियों से अलग जो है, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, आपके मतदाताओं को? देखो, वो अभी हम लोगों की पार्टी 26 बनी है, हमें आज पार्टी लॉन्च किया है। एक हफ्ते के अंदर में हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसके बाद हम मीडिया को कॉल करके अपना उसको रिलीज करेंगे। सबसे पहले तो कल मैं जाऊंगी और मैं 29 को कल सुबह में जाके अपना पर्चा भरूंगी और मुझे एक चुनाव चिन्ह मिलेगा। उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी, घोषणा पत्र से लेकर आपको सब बताऊंगी कि मेरे मुद्दे क्या होंगे और मैं जनता के लिए क्या करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए आप क्या क्या करेंगी? कुछ आपने सोचा है कि किस तरह से उन्हें इंसाफ दिलाएंगी, उनकी चीज़ों को सॉल्व करेंगी, उनके प्रॉब्लम्स को? बहुत सोचा है महिलाओं के लिए, मैं क्योंकि एक महिला हूँ मैं, और महिला को के आने के बाद अगर कोई महिला के लिए ना सोचे तो फिर कैसे चलेगा। मैंने महिलाओं के लिए बहुत सोचा है और बस मैं एक मौका चाहती हूँ, पहले मुझे एक मौका मिले। मैं भाषणबाजी नहीं करना चाहती हूँ, मैं काम करके दिखाना चाहती हूँ। तब एक महिला को प्राउड होगा कि ये हमारी बहन राखी सावंत है और ये हमारे लिए क्या काम कर गई, जो कोई नहीं कर सका। सब सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, काम
कोई करता नहीं है, मैं काम करूंगी। बहुत बहुत मुद्दे मैं आपको बताऊंगी कि मैं महिला के लिए क्या करना चाहती हूँ। बिल्कुल राखी, जिस तरह से नाम के डिफरेंसेस आप लोगों ने बता दिए कि केजरीवाल की पार्टी से आप लोगों की पार्टी कितनी अलग है, पर अलग क्या खास करने वाली है केजरीवाल पार्टी से हटकर, राखी आपसे भी जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खास क्या करने वाली है। मैंने कहा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के किसी से कोई झूठे वादे नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे किसी पार्टी को गिराने डेफिनेटली नहीं आई, किसी को गिराने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ जनता का मुद्दा उठाने आई हूँ, जनता का हक दिलाने आई हूँ, और वो मैं किसी भी कीमत पर दिला के रहूंगी। राखी किससे मुकाबला है आपका? गुरदास कावत जी भी लड़ रहे हैं, गजानन कीर्तिकर जी भी लड़ रहे हैं। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला मुझसे ही है। आप अपने से कह चले, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। आपको कड़ी टक्कर कौन देने वाला है? आपको कड़ी टक्कर कौन देने वाला है? कौन देगा टक्कर आपको? मैं शिवसेना को, MNS को, कांग्रेस को डेफिनेटली मैं कड़ी चुनौती दूंगी। भाजपा यहाँ पे है ही नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है भाजपा। चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन और आप लोगों की तरफ से आपने वहाँ पर किस चुनाव चिन्ह की मांग? देखिए हमने फॉर्म भरा है तो उसमें हमें 3 चुनाव चिन्ह मिलता है। एक है स्टिक, और एक है कैची, और एक मुझे मिला है हरी मिर्च। इन तीनों में से तो भाई जैसी मैं हूँ, मैं चुनाव चिन्ह भी वैसा ही लूंगी। राखी, जिस तरह से कमाल खान ने अपने ट्विटर पर कहा है कि राखी इस बार बहुत बुरी तरह से हारेंगी, उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्या जवाब देंगी आप कमाल खान? देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो अपने बारे में पहले जरा सोचें और अपनी फिक्र करें। मेरी फिक्र करने के लिए मेरी जनता है। ऐसा है, कल तक सब लोगों को ये लग रहा था कि राखी सावंत के पीछे शायद कोई है नहीं। आज सब लोगों तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि उसके पीछे बहुत सारे ये हमारे दोस्त, मित्र, सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो बिकने वाले नहीं है, जो गिरने वाले नहीं है। जहाँ पे ये कदम रख देंगे वो कदम आगे बढ़े। आपको चैलेंज देती हूँ, यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुमत से जीतूंगी, बहुत भारी वोटों से मैं जीतूंगी। ये मेरा कॉन्फिडेंट है, मेरा आत्मा कहती है मुझे। और हाँ, मैं, राखी सावंत एंड पार्टी, ये सब लोग मेरे साथ हैं, और हम किसी को पैसा देके वोट डेफिनेटली नहीं लेंगे, नेवर। हम जनता के साथ चीटिंग कभी नहीं करेंगे। भारी बहुमत से चुनाव जीतती हैं और अपने यहाँ से सांसद बनती हैं, तो राष्ट्रीय आम पार्टी किसको समर्थन देगी? वक्त आने पर देखेंगे, किसी के साथ, मोदी किसी के साथ भी जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कहीं पे स्टैम्प लगा है। देखेंगे उस वक्त, देखेंगे कि मैं किससे सपोर्ट करूंगी। मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, राष्ट्रीय आम पार्टी से मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नॉर्थ वेस्ट से मैं लड़ रही हूँ, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी मुंबई को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को कोई भी तकलीफ है तो आधी रात को मुझे बोलिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। मैं, अंश, हमारी टीम हमेशा उनकी सेवा में रहेगी। राखी, तो क्या अब यहाँ इस कुर्सी पर आने के बाद क्या इंडस्ट्री से आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगी? क्या कोशिश होगी कि इस फिल्म इंडस्ट्री से आप बिल्कुल? मेरे पास वक्त ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। मेरे पास मेरा जो जितना भी मेरा वक्त बचा है वो सिर्फ मैं अपनी जनता को देना चाहती हूँ। जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है, अब वक्त आ गया कि ये सारा प्यार उनको मैं फिर से दूँ। राखी, जिस तरह से आपने कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे, आपके पास वक्त नहीं है, पर आप इसी फिल्म इंडस्ट्री की सिंटा की प्रेसिडेंट है, तो उनका भला किस तरह से होगा अगर राखी अगर दूर हो गई तो? मैं वहाँ पे भी हूँ, वहाँ पे भी 13 कमेटी मेंबर्स हैं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वहाँ पे, धर्मेश जी है वहाँ पे, बहुत सारे, पंकज जी है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। मैं वहाँ पे भी हूँ, और वहाँ पे बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ दूंगी कि आर्टिस्टों के लिए पिछले 8 महीने में, मैं वहाँ पे 13 साल से लोग बैठे कुछ कर नहीं पाए, मैं 8 महीने में वहाँ पे हाईएस्ट वोटों से जीत के गई। आर्टिस्टों के लिए मैंने क्या क्या, प्रोड्यूसरों के मुंह से आर्टिस्टों के लिए उनका निवाला कैसे छीन के लाई हूँ, और उनकी कन्वेंस से लेके उनकी जो प्रॉब्लम्स है मैंने कैसे सॉल्व किए, धर्मेश जी और मैंने। आप जरूर देखेंगे बहुत जल्द उनके लिए भी अच्छे MOU बनेंगे आर्टिस्टों के लिए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट का दर्द समझती हूँ, इसीलिए मैं एक इंसान हूँ और इंसान का दर्द समझती हूँ, इसीलिए मैं राजनीति में, मैंने राजकारण में मैंने कदम रखा है। सॉरी मैम। यानी कि जो देश के भक्षक हैं उनके मुंह से भी आप निवाला छीनकर जनता के लिए ले आएंगे? मेरा मकसद यही है कि जो जनता का चूज कर, ये जो नेता जो गेंडे जैसे हो गए हैं, तो इनसे ना मैं
जनता के लिए जो भी हक है, उनकी जो जनता के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, मैं उनकी योजना, उनका हक उन्हें दिला के रहूं, ये मेरा वादा है।